तो नमस्कार। आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। बीते दिनों हमने एक वैशाली जिला के महुआ से एक वीडियो चलाया था, जिसमें पूर्व सभापति प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह ने ये आरोप लगाया था कि कृष्णा ज्वेलर्स वाले मेरे और मेरे पुत्र पर रंगदारी का झूठा मामला दर्ज कराया है। तो हमने आज दूसरे पक्ष से भी मिलने का प्रयास किया और उनसे मिलकर कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक गोपाल शाह से भी मिलके हमने मामले की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। हमारे वीडियो में देखें कि कृष्णा ज्वेलर्स के संचालक ने अपनी सफाई में क्या कहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। लगातार आप लोग आरोप और प्रत्यारोप के बीच में घिरे, क्या मामला है? मामला ये है कि जब ये जमीन हम खरीद के घर बनाए थे, 2003-4 की बात है, लगभग 22 साल 23 साल पहले। उस समय भी अरुण सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जो हमको बहुत परेशान किए, टॉर्चर किए, ब्लैकमेल किए। उस समय भी हमसे रंगदारी के रूप में, नगद के रूप में वसूली किए। उस समय हम लोग चाहते थे कि भाई बर विवाद में कहाँ जाए, थोड़ा बहुत दे करके काम को सलट लिए। जब हमको बहुत परेशान किए तो उस समय भी इन पर हमें रंगदारी एक्ट एक मुकदमा किए थे इनके खिलाफ में, जो कोर्ट में दायर है। इनके ऊपर कॉग्निजेंस भी हो गया था। इन पर आपराधिक घटना के बारे में इन पर मुकदमा ट्रू हो गई थी। फिर इन्होंने जब इनको गिरफ्तारी की बात आई तो सामाजिक स्तर पर सारे लोग को ये जमा करके बोले कि भाई ठीक है, इनको अब हम परेशान नहीं करेंगे, आप केस से हमको मुक्ति दिला दीजिए। तो हम लोग फिर उस केस को वापस ले लिए, कंप्रोमाइज कर लिए, जो कोर्ट में आज भी दायर है। आप चाहे तो वहां से निकल जाएगी नकल उसकी। तो फिर उस समय से हम शांतिपूर्वक रह रहे थे। अभी मेरी मकान बनी हुई है, अपने कैंपस में हम शेड का निर्माण कर रहे थे 5-6 महीना पहले। जब कर रहे थे तो हम थे नहीं घर पर, दुकान में थे। तो उनका लड़का वो लोग आकर के कहे क्यों तुम अपना इस मकान पर शेड गिरा रहे हो। अब बोले हमको मालूम हुआ, वहां से आया, लेबर मिस्त्री को गाली वाली दे करके भगा दिए। हम आए, हम बोले भाई क्यों हमारे, तो हम अपने कैंपस में निर्माण कर रहे हैं, जो आप अभी देख भी सकते हैं जाकर के कि शेड हमारे अपने कैंपस में है या नहीं है। तो नहीं, तुम जो है कि कुछ भी नहीं कर सकता है। हाँ, सो तुम अगर करेगा कुछ भी तो तुमको रुपया देना पड़ेगा, इतना रुपया। बोले क्यों देंगे पैसा भाई आप, तो नहीं देगा तो काम तुमको नहीं होने देंगे। वो लोग गाली वाली दे करके चले गए। हमको फोन करके शाम में बोले कि घर आने के लिए। हम घर आए तो हमको ब्लैकमेल करने लगे कि इतना रुपया तुम दो, 2 लाख रुपया, तब तुमको काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। हम बोले भाई हम कहाँ से देंगे, अभी तो हम बर्बाद हो गए। 2-4 साल पहले हमारी दुकान में दिन दहाड़े लूट हो गई। हम उस लायक उतना मजबूत नहीं है कि अब हम आपको पैसा दे सकें। हम जा रहे हैं, घर में राय विचार करेंगे। घर में राय विचार किए कि भाई देखो ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, बोला नहीं देगा तो तुमको रहने नहीं देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुमको चले जाना है। बोले कि क्या करिएगा, अब इस तरह के इस मोहल्ला में रह रहे हैं, उसके एरिया में रह रहे हैं, हम लोग को कोई यहाँ मदद करने वाला नहीं है, कोई मेरा अपना नाते रिश्तेदार परिवार के लोग नहीं है, कुछ पैसा इसको दे दीजिए। तब ये हमको अकाउंट का नंबर दिया। उसके अकाउंट से हम अपने बेटा से यूपीआई नंबर से उनको पेमेंट दिलाए, एक बार 30,000 और एक बार 20,000 रुपया। उसकी जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, वो अकाउंट जो है उनका कहना है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी बात की जानकारी दी थी कि हमने सोना का परचेजिंग किया था उनके दुकान से जी, और वो सोना जो है डुप्लीकेट हो गया था या फिर घिसा हुआ था, जिसके चलते हमने वापसी करवाया है। वापसी कराने के दौरान जो है वो पैसा हमारे अकाउंट पर रिफंडेबल हुआ है और कुछ उनके यहाँ ही बचा हुआ है। ठीक है, ऐसी बात है। अगर वो ज्वेलरी मेरे यहाँ से खरीदे होंगे तो मेरा दुकान रजिस्टर्ड दुकान है, भारत सरकार के पोर्टल पर हॉलमार्क की ज्वेलरी शोरूम मेरी जो है वो रजिस्टर्ड दुकान है। हमारे यहाँ जो भी खरीद बिक्री होती है वो पक्के बिल में होती है। अगर उन्होंने हमसे ज्वेलरी खरीदा है तो आप मीडिया बंधु
या शासन प्रशासन को दिखाएं कि हाँ हमारा इतना नंबर बिल से हमारा कृष्णा ज्वेलर से परचेजिंग किया ज्वेलरी है। साबुत देंगे ना, दिखाएंगे ना कि हमारे यहां से खरीदा हुआ है, हमारे यहां वो बिक्री किए हैं। और जब बिक्री किए हैं तो बिक्री का भी रिसीविंग हम लोग देते हैं कि कोई आदमी हमारे यहां बेचता है तो उसमें उनका जीएसटी काट करके उनको रिफंड करना है, नगद के रूप में या अकाउंट के रूप में। ज्वेलरी अगर वो बेचेंगे हमारे यहाँ, किसी वजह से उनको हम रिफंड करेंगे तो उसका भी लेखा जोखा हम लोगों के पास रहता है। और जो बिक्री करते हैं उसकी भी लेखा जोखा हमारे पास है। वो बिल दिखाएं आप मीडिया बंधु को, या प्रशासन शासन को दिखाएं कि हमने इनसे पैसा लिया, इसके बदले में उनको जेवर दिया है। सिर्फ बोलने से, आरोप या प्रत्यारोप लगाने से किसी बात की सिद्ध नहीं ना होती है। आज आरोप तो आप उनके बड़े पुत्र पे भी लगाए थे, शिक्षक है, 23 तारीख की घटना की बात किया है, वो उनका कहना है कि हमारे पुत्र जो है उसने हाजीपुर में था। ठीक है, लेकिन सीसीटीवी भी इस पे जांच किया जाए, ठीक है, दोषी है तो हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। ठीक है। ये कहाँ तक की सच्चाई है, इसकी क्या है, आप जो आरोप लगाए हैं किस आधार पर आरोप लगाए? बता रहा हूं मैं। पहले तो हमें इसका अंदाजा नहीं था। 2 जून 2022 को मेरे यहाँ जब घटना घटी तब हमें मीडिया बंधु से या शासन प्रशासन से के द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि हमारे यहाँ जो भी अपराधी अपराध करने आए थे वो कोई लोगों के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि आज के डेट में एक ही यही मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम अपराध करेंगे तो कितना भी अपराध करके कहीं छुप जाए, कहीं रह जाए, हम पकड़े जाएंगे। तो हो सकता है अगर वो घटना को अंजाम देने आए, कहां गए नहीं गए वो हम नहीं जानते हैं। मोबाइल लेकर के आए या नहीं आए ये हमको पता नहीं। आपसे जैसा कि हमको भी ज्ञात हो रहा है कि मोबाइल लेकर के नहीं आए या वो कहीं और थे, तो हो सकता है घटना को अंजाम देने के लिए उन्हें पहले से पता है कि हम मोबाइल लेके जाएंगे तो हमारा लोकेशन चेक होगा या किसी तरह की बात होगी। नहीं, उनका घर पे सीसीटीवी लगा हुआ है, उनको साफ करे कि 23 तारीख के डेट में हमारा बेटा हाजीपुर में है। अब कहा आप जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ जो हाँ, हमारे साथ तो तीनों बाप बेटा थे, उनके साथ 2-3 और लोग थे जिनको हम नहीं पहचानते हैं। ये लोग हमारे वार्ड के हैं, महुआ के हैं, इसलिए उनको बाई चेहरा हम जान रहे हैं कि अरुण सिंह है, इनका लड़का है। ये प्रशासन से क्या मांग रहे हैं? प्रशासन से मांग करें कि हमको न्याय मिले। अगर अपराधी वो है तो उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हमसे रंगदारी के रूप में उन्होंने पैसा लिया और 1 लाख रुपया का उन्होंने दबाव डाला है। उन्होंने हमें पहले ये जमीन के लिए बोलने की जमीन की विवाद है, आगे उनकी जमीन है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जमीन के चौहद्दी में पश्चिम में सड़क लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। जब पश्चिम में सड़क निकला हुआ लिखा हुआ है जिस जमीन में, तो फिर उनका जमीन आगे कैसे हुआ? आगे जमीन का दावा करना ही रंगदारी मांगने का एक सिस्टम है कि हम इस बात का दावा करेंगे तब हमको ये उगाही करेंगे और देंगे। आप 23 साल 25 साल से कहां थे जब आपकी जमीन आगे है? तो इससे पहले भी नगर परिषद से इस रोड बनी है, ढलाई मेरे गेट तक हुई है। उससे पहले ईंट की सोलिंग हुई है जिला परिषद फंड से 2-2 बार। तो कहां थे उस समय? आपने क्यों नहीं रोका कि आप मेरी जमीन आगे है भाई, नहीं होगी? इस मामले में प्रशासन आपका सहयोग कर रही है? हाँ, डीएसपी साहब आए थे, हमारा एफआईआर हुआ। हमने थाना अध्यक्ष महोदय को कहा कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना है और ये हमसे 1 लाख रुपया की और मांग कर रहे हैं। अगर हम नहीं देंगे तो किसी भी समय हमारे साथ बड़ी वारदात कर देंगे ये लोग। बाप बेटा आकर के रात में जब गाली देते हैं, धमकी देते हैं मारने की, तो कोई भी तरह की घटना ही घटा सकते हैं। इसमें थाना अध्यक्ष महोदय ने कहा ठीक है, इसकी लिखित आप आवेदन दीजिए, इसकी जांच होगी, एफआईआर होगा उन पे अगर ऐसे हैं तो। डीएसपी सर भी आए थे यहाँ, वो अपना सुपरविजन करके गए हैं। अब आगे न्याय हमको शासन प्रशासन दे कि अगर हम उसमें दोषी नहीं है और दोषी हैं ये तय करे प्रशासन, इसकी जांच हो कि उनका जमीन आखिर वो जो दावा कर रहे हैं इनके आगे मेरी जो निजी जमीन है, तो निजी जमीन दावा करना ही एक तरह का रंगदारी की उगाही का साबुत है। अगर निजी जमीन है तो साबुत देंगे ना। हम तो आपको बता रहे हैं कि हमारा जो जमीन है, हमारा जो घर बना हो उसके आगे में सड़क लिखा हुआ है, फिर उनका जमीन निजी कहां से आ गया? अपना परिचय। मेरा नाम गोपाल साहुआ, महुआ में मेरी श्री कृष्णा ज्वेलर्स नाम की पातेपुर रोड में ज्वेलरी शोरूम है, मैं उसी का ऑनर हूँ। से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये विवाद जो है वो जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। क्या मानते हैं? कोई जमीन से जुड़ा हुआ विवाद नहीं है। इनका काम है कि इनका 50 साल पहले बेचा हुआ जमीन भी सिनेमा रोड में अभी जाइएगा,
आप लोग मीडिया बंधु से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पता कर लीजिए। ज्ञानी चौधरी नामक एक व्यक्ति है, उनके जमीन में भी ये जमीन निकाल करके उनसे रंगदारी की मांग कर रहे हैं, जिसका वीडियो आपको हम दे सकते हैं। आपने हमसे भी लिया है। एक एडवोकेट अविनेश शर्मा है लोसारी रोड में, उनसे भी जाकर के आप पता करिए, उनके घर में ही बोलता है मेरा जमीन निकल रहा है। मतलब सारा महुआ में इनका जमीन ही निकल रहा है। और ग्रामीणों की जहां तक बात है तो ग्रामीण में उनके अपने भाई की बहू, उनका भतीजा की पत्नी का गवाही ले रहे हैं। वो अपने गोतिया पट्टी पट्टीदार की 2-4 महिलाएं हैं या उनके घर में जो किराएदार रह रही है उनका वाइट चला रहे हैं। आप इसकी जांच करिए कि उनके किराएदार का वाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका जो भाई बहू है उनका वाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है गवाही में। तो ये क्या स्वतंत्र गवाही है? ये पूरे महुआ की जनता की आवाज है।